क्या आप अभी भी सोचते हो कि अकाउंट सिर्फ सपोर्ट फंक्शन है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट, सिर्फ एक्सेल, सिर्फ सैलरी वाली बोरिंग जॉब? तो 2026 की यह सच्चाई आपको हिला देगी। आज इंडिया में अकाउंट्स इंडस्ट्री सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुकी है। इंडिया का अकाउंटिंग सर्विसेज मार्केट 2025 में $28.38 बिलियन का हो चुका है और यह बढ़कर 2034 तक $65 बिलियन क्रॉस कर सकता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट भी $16.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। और सबसे पावरफुल स्टैट, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग हब बन चुका है। 2026 में इसका मार्केट साइज करीब $59 बिलियन का है। यूएस और यूके की कंपनियां अपने हाई लेवल फाइनेंस वर्क इंडिया को दे रही है। क्यों? क्योंकि यहां टैलेंट प्लस कॉस्ट एडवांटेज दोनों है। भारत में हर साल लाखों कंपनीज बनती हैं, लेकिन क्या आप जानते हो हर कंपनी को सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ना मार्केटिंग, ना सेल्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। और एक शॉकिंग बात, इंडिया में स्किल अकाउंटेंट्स की डिमांड हर साल 20 to 25% बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ बिग 4 फर्म्स जैसे डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी ये अकेले भारत में 2.3 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार देती है और अभी ये एग्रेसिवली हायरिंग चल रही है। डेलॉइट अकेले 40,000 to 50,000 नए एम्प्लॉइज जोड़ने वाली है और पीडब्ल्यूसी 30,000 नई जॉब्स क्रिएट कर रही है। लेकिन फिर भी लाखों स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, अकाउंट्स में करियर बनाऊं या नहीं। अगर आप भी कॉमर्स स्टूडेंट हो या स्टेबल करियर चाहते हो तो यह वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, करियर कब शुरू करें, करियर कैसे शुरू करें, एजुकेशन एंड कोर्सेज, करियर अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्री डिमांड, सैलरी कितनी मिलती है, कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, प्रॉस एंड कॉन्स, फ्यूचर स्कोप और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह करियर आपके लिए सही है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। सिंपल भाषा में अकाउंट्स का मतलब है पैसों का हिसाब, लेकिन रियलिटी में यह सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं है। कंपनी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज करना, प्रॉफिट लॉस ट्रैक करना, टैक्सेस हैंडल करना, बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करना। मतलब अकाउंटेंट इज इक्वल टू कंपनी का फाइनेंशियल डॉक्टर। करियर कब शुरू करें? अकाउंट्स में करियर आप 3 स्टेजेस में शुरू कर सकते हो। 12th के बाद कॉमर्स में करके, ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम या बीबीए करके, ग्रेजुएशन के बाद स्पेशलाइजेशन। बेस्ट क्या है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना एडवांटेज मिलेगा। करियर कैसे शुरू करें? अगर आप अकाउंट्स में करियर बनाना चाहते हो तो ये रोड मैप फॉलो करो। पहला स्टेप, बेसिक डिग्री लो, बीकॉम या बीबीए। दूसरा स्टेप, स्किल सीखो, एक्सेल, टैली या जीएसटी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखो। तीसरा स्टेप, इंटर्नशिप करो, रियल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। चौथा स्टेप, एडवांस कोर्सेज करो जैसे सीए, सीएमए, एमबीए, फाइनेंस। यही रोड मैप आपको बिगिनर से एक्सपर्ट बनाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन और कोर्सेज की। अकाउंट्स में सबसे पॉपुलर कोर्सेज हैं बीकॉम जो कि है बेसिक फाउंडेशन कोर्स, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एमबीए इन फाइनेंस, एमकॉम। अगर आप हाई सैलरी चाहते हो तो सीए या सीएमए बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की। अकाउंट्स में करियर ऑप्शंस बहुत वाइड है, जैसे अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंट्स मैनेजर, सीएफओ जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मतलब एंट्री लेवल से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक ग्रोथ है। अब बात करते हैं क्या है इंडस्ट्री डिमांड, जॉब्स कहां मिलती है, जैसे आईटी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, स्टार्टअप्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर, एमएनसीज। हर इंडस्ट्री में अकाउंट्स प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी। फ्रेशर्स की सैलरी होती है 15,000 से 30,000 रुपए पर मंथ। 3 से 5 साल एक्सपीरियंस के बाद 40,000 से 80,000 रुपए पर मंथ। सीए या एमबीए की सैलरी होती है 12 से 25 लाख रुपए स्टार्टिंग, सीएफओ लेवल तक करोड़ों तक। अकाउंट्स में ग्रोथ स्लो शुरू होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रांग होती है। अकाउंट्स में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए टैली और जीएसटी की नॉलेज,
एक्सेल एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स, टैक्स नॉलेज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, अटेंशन टू डिटेल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। प्रॉज, स्टेबल करियर है, हर इंडस्ट्री में डिमांड है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है और ये रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। अब बात करते हैं कॉन्स की और चैलेंजेस की। शुरुआत में सैलरी कम होती है, रेपिटेटिव वर्क है, डेडलाइंस का प्रेशर होता है, सीए जैसे कोर्सेज टफ होते हैं। मतलब ये इजी नहीं है, लेकिन रिवॉर्डिंग जरूर है। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। फ्यूचर में अकाउंट्स का स्कोप और बढ़ने वाला है। जीएसटी एंड टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी, स्टार्टअप्स का ग्रोथ, ग्लोबल कंपनीज, एआई और ऑटोमेशन आ रहा है। लेकिन अकाउंटिंग खत्म नहीं होगा, बल्कि डिमांड बढ़ेगी। बेसिक अकाउंटेंट चैलेंजेस फेस करेंगे और स्किल्ड प्लस टेक अकाउंटेंट हाई डिमांड में रहेंगे। एआई ट्रेनिंग भी अकाउंटिंग फील्ड में शामिल हो रही है, इसलिए सिर्फ बेसिक अकाउंटेंट नहीं, स्किल प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अब बात करते हैं हु शुड चूज अकाउंट्स। ये करियर आपके लिए है अगर आपको नंबर्स पसंद है, स्टेबल लाइफ चाहते हो, डिटेल ओरिएंटेड हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो। अगर आपको क्रिएटिविटी या फील्ड वर्क पसंद है तो शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है। डिमांड कितनी है? भारत में अकाउंटिंग एक सबसे स्टेबल करियर माना जाता है। हर कंपनी, छोटी हो या बड़ी, इनको अकाउंटेंट चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस जीएसटी प्लस कंप्लायंस के कारण डिमांड लगातार बढ़ रही है। स्किल अकाउंटेंट्स की डिमांड हर साल तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया में अकाउंटेंट्स हायर कर रही है। अब एक फाइनल एडवाइस, प्लानिंग। अगर आप अकाउंट्स में करियर बनाना चाहते हो तो याद रखो, स्किल्स इज मोर वैल्यूएबल देन डिग्री। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना पड़ेगा, शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन सक्सेस गारंटीड है। अब फाइनल बात सुनो, अकाउंट्स एक सेफ और पावरफुल करियर है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। अगर आपने सही प्लानिंग की तो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है। अब कमेंट में बताओ, आप अकाउंट्स में करियर बनाना चाहते हो या नहीं। और ऐसी ही करियर गाइडेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।